So hello everyone, I am Nutan Verma from Sankalp Foundation. Today, as in this World Environmental Day, we are going to address some of the factors with the global temperature rising and the water crisis worsening. So today we will be discussing the same with our founder Mr. Apoorv Bhandari, and he will be also making some announcement regarding that. So here he comes. Hi Nutan, how are you? I am good, And sir. it's a lovely place we are at. Yes, truly. Hi everyone. So, yes, I extend my heartfelt greetings on the World Environment Day to everyone. And surely, as we witness the scorching summers, this World Environment Day again comes with an opportunity for all of us to take new pledges and fight against global warming and climate change together. Sure. So let's take some questions and some queries for our founder so that we can go ahead. So as we progress here, now I think our founder have a big announcement to make. So I'll request you to please do that. Today, on this World Environment Day, we are announcing a mission from Sankaltaru, that's Mission H2O. This is all about conserving water and integrating it with our afforestation and ecosystems restoration programs. So, please watch out for more details. Thank you. That's great, Apoorv. I think we should know more about this. I'll have some queries for you as well on the same topic. So let's go forward with that. तो अपूर्व, ये मिशन H2O जो आप बता रहे हैं, क्या ये संकल्प तरु के टैगलाइन के साथ जाता है कि वी डोंट जस्ट प्लांट? एग्जैक्टली काफ़ी लोगों को हमारी टैगलाइन नेगेटिव फ्रेजिंग लगती है, बट आई थिंक देर इज़ लॉट ऑफ एनर्जी इन दिस एंड देर इज़ देर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ इनसाइड दिस टैगलाइन, वी डोंट जस्ट प्लांट. सो ऑफ कोर्स एज आई सेड, सिर्फ हमें पेड़ ही नहीं लगाने, साथ में पानी को भी बचाना है, और पानी हम बचाएंगे तो हम ज़्यादा पेड़ लगाएंगे. तो यस, ये टैगलाइन के साथ में ये रेजोनेट करता है. और कई जगह पे जहाँ हमारा सर्वाइवल रेट ऑफ ट्रीज़ है वो 95% से ज़्यादा है, तो हम लोगों ने ये सब पानी के हर बूंद को हमेशा से बचाया है. तभी मैं कह रहा हूँ ये पार्ट ऑफ डीएनए रहा है हमारा. लेकिन अब हम इस मिशन से लोगों को जोड़ रहे हैं, मासेस को जोड़ रहे हैं, ताकि हर कोई अपनी जगह पर पानी को बचाए, और सब जगह पानी मुहैया हो तो ज़्यादा पेड़ लगेंगे. सो जैसे कि हम आज इस ओक ट्री के नीचे खड़े हैं और ओक ट्री माना जाता है इसके वाटर कंजर्वेशन के लिए, ठीक उसी तरह हम भी जानते हैं कि यहाँ रूरल में और जितने माउंटेन एरियाज़ रहते हैं, यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टेबल कितना नीचे जा चुका है. यहाँ के लोगों को और कम्युनिटीज़ को कितनी प्रॉब्लम होती है वाटर के रिगार्डिंग, जितनी क्राइसिस होती है. तो मैं जानना चाहूँगी कि मिशन H2O के द्वारा अपूर्व, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इस चीज़ में कुछ अच्छा इम्प्लीमेंटेशन ऐसा क्या हो सकता है कि हमें इसमें कोई अच्छा चीज़ दिखे कि. हाँ, सो नूतन, आपने अच्छी बात बोली कि हम लोग एक बड़े ऑस्पिशियस ट्री के नीचे हैं, ओक राइट. ट्री के. और हम लोग अभी हिमालयन रेंज में, तो ऑफ कोर्स ये इलाका भी वाटर की क्राइसिस से अछूता नहीं है. राइट. और बात करें संकल्प दुर्ग के होलिस्टिक प्रोग्राम की, जो हमारा रूरल लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोग्राम है, जो कि काफ़ी डोमिनेंट है रूरल एरियाज़ में, जहाँ हम फार्मर्स के साथ में काम कर रहे हैं. हमने देखा कि हाँ, बोरवेल्स का अब काफ़ी यूसेज है, उसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर टेबल काफ़ी नीचे जा रहा है. तो पहली चीज़ जो हम एड्रेस करने जा रहे हैं, वो हम लोग बोरवेल्स को रिचार्ज करेंगे. क्योंकि जिस स्पीड से हम लोग पानी को एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ या हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए ले रहे हैं हमारे फार्मर्स, हमारी काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वापस नेचर को उतना ही पानी देने का. तो हम लोग इसमें बोरवेल्स हैं उनको रिचार्ज करने की कोशिश करेंगे. दूसरी चीज़ आपने बोली कि बाकी जो हिली एरियाज़ हैं, कोई भी और मैदानी इलाके हैं जिनमें हम लोग बैरन लैंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम कर रहे हैं कम्युनिटी के साथ में, उसमें हम लोग लार्ज पॉन्ड्स और वाटर बॉडीज़ को डेवलप कर रहे हैं. सो इस मिशन H2O में इस साल हम लोग 100 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर को कंजर्व करने जा रहे हैं, रेन वाटर को हार्वेस्ट करने जा रहे हैं. मॉनसून अब कुछ ही
दूर है हमसे, तो जी। हम लोग वो करेंगे। तो हम लोग जो हमारे कम्युनिटी बैरन लैंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स हैं, उसमें हम लोग लार्ज वाटर बॉडीज़ को रिजुमिनेट कर रहे हैं, कुछ जगह हम नए से क्रिएट कर रहे हैं, कुछ जगह हम लोग ये जो पॉन्ड्स हैं उनको डेवलप कर रहे हैं। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अब मूवमेंट होते हुए दिखेगा। ऑलरेडी हमारी तैयारी हो चुकी है मॉनसून से पहले। और यस, if everything goes well, monsoons are good, you will see those ponds replenished with water. So that's there. राइटली सेड अपूर्व। सो एज यू सेड कि आप 100 लीटर्स ऑफ रिजर्वायर काइंड ऑफ बना रहे Yeah, हो। 100 million. 100 million, okay, Yeah. that's a great number. Yeah. So I just want to know just wanted to know कि ऐसे कौन कौन से challenges आ सकते हैं इन चीज़ों को implement करने में, और communities से आपको क्या support मिलता है, और साथ साथ आपका ये initiative long term में कैसे impacts दिखाएगा? So yes, one of the largest water body which we are developing today is on a hill top of Himalayas. Like there is a place called Khyarsi in टिहरी district. Okay. तो जहाँ की रोड से पहुँचना भी बहुत पॉसिबल नहीं था, तो वहाँ पर हम लोग ने एक कम्युनिटी की टीम बनाई, और पिछले 2 महीने से कम्युनिटी टीम मेंबर्स ने वो एक 10 मिलियन लीटर्स का एक वो रिजर्वायर बनाया है हिल टॉप पर। और अब वहाँ हम लोग पानी संग्रहित करेंगे, और फिर जो हमने पिछले कुछ सालों में ओक ट्री प्लांटेशन किया है वो भी सरवाइव करेगा। वहाँ के जो आसपास का जो फौना है उनको भी पानी मिलेगा, क्योंकि इट्स कम्प्लीटली अ पास्ट लैंड, इट्स अ रेन डेफिसिट एरिया। एंड थर्ड, जो हमारे आसपास के गांव हैं उनको भी हम लोग फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए, जो ड्रॉट रेजिलिएंट क्रॉप्स हैं उसके लिए पानी मुहैया कराएंगे वहाँ से। वेरी नाइस इनिशिएटिव बाय अपूर्व। आई थिंक कि जैसे आज हम इस छाँव में खड़े हैं, ठीक उसी तरह कल ख्यारसी में भी इसी तरीके से प्लांटेशन भी होगी, और साथ साथ उसके वाटर रिसोर्स भी रहेगा सेम सपोर्ट करने के लिए। सो जैसे कि आपने बताया कि हम रूरल में और कम्युनिटी में ऐसे प्लांटेशंस करके, रिजर्वॉयर्स बना के, पॉन्ड्स बना के हम उस जगह को फ्लरिश करेंगे। बट व्हाट अबाउट द अर्बन प्लेसेस, लाइक मैं जैसे बता रही हूँ आपको कि बैंगलोर में वहाँ पे कितना स्कैंटी रेनफॉल था, एंड वाटर अंडरग्राउंड लेवल कितना ज़्यादा नीचे जा चुका है। सो आप उस पर आप अपना इनिशिएटिव कैसे पुट करोगे, और वहाँ कैसे आप अपना इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम लाओगे, तो उसके बारे में आप प्लीज़ कुछ ओके, बताएं। राइट नूतन, दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि हम लोग कैसे अर्बन एरियाज में। बट जस्ट बिफोर दैट, वन स्मॉल एडिशन व्हाट यू ओके। सेड, इट्स नॉट only Apur's initiative, it's initiative of Sankaltaru, it's the initiative of the entire people who are associated with Sankaltaru or going to be associated with Sankaltaru. राइट। So हम लोग कहते हैं ना, planting trees by the people for the people. Here mission H2 is all about saving water by the people for the people. Okay, so that's one addition to what you said. Of course हमने देखा बैंगलोर में काफ़ी वाटर क्राइसिस रही मार्च और अप्रैल के महीने। You know, underground water table had really gone down. We had seen bore wells drying up, and because of that there was in fact a total chaos, because water tanker से पानी आ रहा था बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में। तो हम लोगों ने अर्बन एरियाज में भी मिशन H2O के द्वारा हम लोग काम करेंगे। एक हमारा जो मॉडल है जिसमें हम लोग अर्बन एरियाज़ के पास में ट्री प्लांटेशन एक्टिविटी करते हैं, फॉर दैट फैक्ट अरावलीज़ में, ओके। मानेसर में, गुड़गांव के पास, जो कि एंटायर दिल्ली एनसीआर का एक वाटर रिचार्ज जोन है बहुत बड़ा। तो हम लोग उसमें भी अपने वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं ट्री प्लांटेशन के साथ में। दैट्स वन। सिमिलरली अदर सिटीज़ में भी, पुणे में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, चेन्नई में, जहाँ भी हम लोग प्रेजेंट हैं, अहमदाबाद में, द लिस्ट इज़ सो लॉन्ग, हम लोग वहाँ पर अपने ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम्स जो हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री के जो प्रोग्राम्स हैं हमारे, उसके साथ में इंटीग्रेट कर रहे हैं। वन सेकेंड, ऑफ कोर्स वी विल अर्ज ईच एंड एवरी वन residing in the city to save each and every drop of water. So I mean it could be as simple as जो RO का rejected water है उसको save करना। You will be surprised to know that the amount of water we reject in 3 days
as a nation in Okay. India is equivalent to the water need of Africa. So suppose 3 दिन हम ये rejected water को RO का जो है सेव करें तो पूरे अफ्रीका को हम एक दिन का पानी पिला सकते हैं. तो That's really great. इस रेट पर हम लोग सेविंग करें तो ऑफ कोर्स हम लोग वाटर को भी कंजर्व करेंगे, स्ट्रेस कम होगा हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे. और उसी तरह से मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जिसमें अर्बन फोक्स ज़्यादा भागीदारी दे सकते हैं मिशन H2O में, जो कि है जो पेट बॉटल्स हैं, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स हैं, उसका कम यूसेज करें. Wherever they are traveling, if they are traveling to places, these hill stations like Mussoorie and others, there they can drink locally sourced water. Because पेट बॉटल का एक फैक्ट अगेन मैं देना चाहता हूँ कि एक वाटर बॉटल को सिर्फ 1 लीटर की तो दिखती है, बट अगर आप उसका ग्रे और ब्लू वाटर फुटप्रिंट देखेंगे तो वो 5 लीटर के बराबर है. तो उस 1 लीटर की बॉटल को प्लास्टिक जो पेट जो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं 5 लीटर वाटर को वेस्ट करता है. सो इस ढंग से हम लोग ये छोटे छोटे एफर्ट्स भी लाएंगे अर्बन फोक्स के बीच में, सिटी रेजिडेंट्स के पास, कि वो भी अपनी भागीदारी इस मिशन H2O में करें. तो अपूर्व, आप जैसे हमें बता रहे हो कि हमें मिशन H2O पे फोकस करना चाहिए, बट जैसे कि मैं जानती हूँ कि संकल्प तरु को ऑलमोस्ट एक डेकेड हो रखा है एंड उसमें भी वो वाटर कंजर्वेशन एक पार्ट रहा है अभी तक. तो इस मिशन H2O में ऐसा क्या अलग होने वाला है या कौन से नए पर्सपेक्टिव्स आने वाले हैं जिससे कि हम ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको सपोर्ट कर सकें? हाँ नूतन, सो दैट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन. वाटर कंजर्वेशन efforts or saving water has always been part of our programs. Suppose हम लोग माइक्रो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे काम कर रहे थे सारे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम्स पे, उसको सोलर एनर्जी से हम लोगों ने पावर किया था. सो सस्टेनेबिलिटी हैज़ ऑलवेज बीन एट द DNA ऑफ संकल्प तरु. As far as mission H2O is concerned, now what we are trying to do through this mission is basically call for action from the various parts of the community and make them part of this so that we save each and every drop of water, and with all those small drops of water we plant more trees, and if we plant more trees then we have more water coming out, right? Sure. So we believe that now it's a very high time that tree plantation and water conservation efforts in a very effective way should go hand in hand. So that's what I believe mission H2O is all about. श्योर. तो अपूर्व, आई वुड रियली लाइक टू नो कि आप कौन कौन से रीजन्स या कौन कौन से एरियाज़ लोकेशन में इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, इस मिशन को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? So as I said, you know, each and every program, each and every location, wherever we are operational, we will be saving water, because be it Rajasthan, be it Ladakh, be it Karnataka, be it Northeast, be it Uttarakhand Himalayas, everywhere I believe there is an acute shortage of water slowly and gradually. If not in Northeast, but then yes, I've seen few villages where water springs are fading away, right? So हम हर जगह से इंटीग्रेट करेंगे. जहाँ तक प्रिपेयर्डनेस की बात है, ऑलरेडी हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ रीजन्स में इसको बांट दिया है पूरे अपने ऑपरेशंस को. ऑलरेडी वी आर दिस ईयर, एज आई टोल्ड यू, वी विल बी सेविंग और वी विल बी हार्वेस्टिंग अराउंड 100 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर दिस मानसून. सो उसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है. कई जगह हम लोग वेस्टर्न रीजन में भी पॉन्ड्स बना रहे हैं, नॉर्दर्न रीजन में लार्ज वाटर बॉडीज़ में काम कर रहे हैं, सदर्न रीजन में हम लोग बोरवेल्स पे काम कर रहे हैं, ईस्टर्न रीजन में झारखंड, छत्तीसगढ़, जहाँ काफ़ी अभी फिर से वाटर क्राइसिस शुरू हुआ है, वहाँ पर भी हम लोगों ने फार्मर्स के साथ में चेक डैम्स बनाने का काम शुरू किया है. तो दिस इज़ हाउ दिस प्रोग्राम विल नाउ रेडिएट ऑल ओवर. आई होप सो कि दिस प्रोग्राम ऑफ संकल्प तरु फाउंडेशन रिप्लेनिश एज आई विश फॉर. एंड इसके साथ अपूर्व, इस एनवायरनमेंट डे पे और आपके न्यूअर इनिशिएटिव के बारे में एक लास्ट की मैसेज जो आप हमें देना चाहें. So yes, I would say that mission H2O is very essential for all of us. If we save each and every drop of water, we get to plant more trees, and if we get to plant more trees, water would come back. So हम सब प्रयास करें कि हर पानी की बूंद को बचाएं. मॉनसून्स आने ही वाले हैं,
तो हम लोग जहाँ भी हैं अपने घरों में, अपने चाहे वो शहर हों चाहे वो गांव हों, सब जगह पानी की हर बूंद की बचत करें, जिससे कि हम लोग इस साल खूब सारे पेड़ को लगाएं और सरवाइव कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक्स नूतन, थैंक थैंक्स फॉर हैविंग मी।